स्टूडेंट, हम लोग ने पिछले वीडियो में लेंस मेकर फार्मूला का डेरिवेशन कर लिया था। तो इस वीडियो से हम लोग लेंस मेकर फार्मूला पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए इस पर आधारित पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कांच के द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। यदि लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक कितना है 1.5 हो तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। देखिए, इस क्वेश्चन में लेंस के आसपास के माध्यम का जिक्र नहीं किया है। तो आप हमेशा याद रखें कि जब भी लेंस के आसपास के माध्यम का जिक्र ना हो तो आपको लेंस के आसपास के माध्यम को क्या लेना है, हवा लेना है, और उसका अपवर्तनांक कितना लेना है, 1 लेना है। तो आइए पहले आपको हम लेंस मेकर फार्मूला बता दें, एक बार आपको रिवाइज करा दें। तो लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/f बराबर μ2/μ1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो इसमें μ2 क्या होता है, लेंस का अपवर्तनांक, μ1 क्या होता है, लेंस के आसपास के माध्यम का अपवर्तनांक, r1 क्या होता है, तो लेंस के प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, और r2 क्या होता है, लेंस के द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो आइए इस क्वेश्चन में से इस डाटा को लिख लेते हैं। तो देखिए, इसमें लेंस का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है, और आपको पता है कि लेंस के अपवर्तनांक को हम सूत्र में μ2 मानते हैं, यानी μ2 बराबर है कितना, 1.5। μ1 क्या होता है, तो μ1 होता है लेंस के आसपास के माध्यम का अपवर्तनांक। लेंस के आसपास का माध्यम कौन सा है, हवा है। आपको पता है कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। चलिए, ये आपको अपने मन से लेना होगा। r1 कितना है, यानी लेंस के प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, और r2 कितना है, तो द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितना है, 30 सेंटीमीटर। और आपको पहले ही बताया गया होगा कि उत्तल लेंस में द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को हम निगेटिव लेते हैं, लिख देंगे। इसीलिए लेंस मेकर फार्मूला क्या कहता है, 1/f बराबर μ2/μ1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। चलिए, तो इस फार्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर μ2 कितना है, 1.5, μ1 कितना है, 1 - 1 इंटू r1 का वैल्यू है 20 और r2 का वैल्यू है -30। तो फार्मूला करने पर हो जाएगा ये +1/30। इसको सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, 1.5 - 1 इंटू ये हो जाएगा 30, सॉरी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 20 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 600, यानी 1/f बराबर हो जाएगा 0.5 इंटू 50/600। 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू ये कट कर हो जाएगा 12, यानी 1/12, यानी एफ यानी लेंस की फोकस दूरी कितना मिल जाएगा आपको, 24 सेंटीमीटर। ये पहला क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि एक उत्तल लेंस को जल में डुबा दिया जाए तो लेंस की प्रकृति तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। यदि लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है तथा लेंस तथा जल का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। तो क्वेश्चन दिया है कि एक उत्तल लेंस को जल में डुबा दिया गया है, तो उस जल में जाने के बाद लेंस की प्रकृति क्या होगी और लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। और लेंस का अपवर्तनांक आपको दिया है कितना, 3/2, और जल का अपवर्तनांक कितना है, दिया है 4/3। तो आप याद रखें, जब भी लेंस को जल में डुबाएंगे या किसी अन्य माध्यम में डुबाएंगे तो लेंस के आसपास के माध्यम वही वाला माध्यम बन जाएगा। तो यहाँ पर लेंस को किस माध्यम में डुबाया गया है, जल में डुबाया गया है। तो यहाँ लेंस के आसपास का माध्यम क्या हो गया है, जल हो गया है। तो μ1 हम क्या लेंगे, जल का अपवर्तनांक, और μ2 क्या लेंगे, लेंस का अपवर्तनांक, यानी 3/2। चलिए इस डाटा को पहले लिख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले लेंस की प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 कितना है, 30 सेंटीमीटर, और r2 कितना है, इसको हम निगेटिव लेंगे, -30 सेंटीमीटर। लेंस का अपवर्तनांक यानी μ2 कितना है, 3/2, और लेंस के आसपास का माध्यम क्या हो गया है, तो लेंस को जैसे ही हम जल में डाले हैं तो लेंस के आसपास के माध्यम क्या बन गया है, जल हो गया है। तो उसके अपवर्तनांक को हम μ1 से डिनोट करेंगे, जो हो जाएगा 4/3। अब लिखेंगे, इसीलिए लेंस मेकर फार्मूला से, तो लेंस मेकर फार्मूला क्या कहता है, 1/f बराबर μ2/μ1
μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। वैल्यू पुट करेंगे इसमें 1/f बराबर μ2 का वैल्यू कितना है 3/2 और μ1 कितना है 4/3 माइनस 1 इंटू r1 है कितना, सॉरी r1 है यहाँ पर कितना 20, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा प्लस 1/30, यानी 1/f बराबर कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर देने हो जाएगा 9/2 आ जाएगा नीचे 8 माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 20, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 1/f बराबर कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 50/600, यानी कितना हो जाएगा 12, यानी f बराबर हो जाएगा कितना 96 सेंटीमीटर। यानी जल में जाने के बाद लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 96 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन एक और पूछा गया है कि लेंस की प्रकृति भी बता, तो देख रहे हैं कि लेंस में जाने के बाद भी उसकी फोकस दूरी का वैल्यू पॉजिटिव आया है और आपको पता है कि जब लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है तो वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस ही होता है। तो लिख लेंगे प्रकृति क्या हो जाएगा उत्तल लेंस, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। और फोकस दूरी कितना हो जाएगा, फोकस दूरी कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर। प्रकृति वाला क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट अपवर्तनांक देकर भी बता सकते हैं। जो सेकंड वीडियो हम लोग डिस्कस किए थे कि यदि लेंस को जिस माध्यम में डुबाया जाए, यदि उसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से क्या हो कम हो, तो उस माध्यम में जाने के बाद लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वह पहले भी उत्तल लेंस रहेगा और उसमें जाने के बाद भी क्या हो जाएगा उत्तल लेंस ही रहेगा। तो देख रहे हैं कि जिस माध्यम में डुबाया गया है उसका अपवर्तनांक 4/3 है, तो इसका मान इसके मान से क्या है कम है, इसीलिए इसके प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, पहले भी उत्तल लेंस था और जल में जाने के बाद भी क्या रहा है उत्तल लेंस रहा है। तो प्रकृति वाला जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको अपवर्तनांक देकर पता कर लेना है, और फोकस दूरी क्वेश्चन पूछे तो आपको लेंस में अगर फार्मूला का यूज करके क्या करना है निकाल लेना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमको दिया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर इसकी प्रभावी फोकस दूरी क्या होगी यदि लेंस तथा जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 तथा 4/3। ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले से ही फोकस दूरी दे दिया गया है। जो भी पहले से आपको फोकस दूरी दिया रहेगा वो किस माध्यम में होगा, तो वो हवा का फोकस दूरी होगा। अगर किसी माध्यम का जिक्र नहीं किया होगा तो आप समझिएगा कि जो पहले से फोकस दूरी दिया है वो हवा में दिया है, और उस लेंस को किसी दूसरे माध्यम में डुबो दिया जाए तो उस माध्यम में जाने के बाद उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। चलिए आइए स्टेप 1 में सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 में देखिए दिया है हवा में लेंस की फोकस दूरी आपको दे दिया गया है। हवा में लेंस की फोकस दूरी, हवा में लेंस की फोकस दूरी आपको दिया है एफ ए। इसको मान लेते हैं हवा में की फोकस दूरी कितना मान लेते हैं एफ एयर, यानी एफ ए से डिनोट कर देते हैं। कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, यानी किसी मीडियम का जिक्र नहीं किया है। आप समझिएगा कि ये जो फोकस दूरी जो पहले से दिया है वो किस माध्यम में का दिया है, हवा में का दिया है। लेंस का अपवर्तनांक कितना है, लेंस के अपवर्तनांक को हम μ2 मानते हैं, तो कितना है तो 3/2 है। और μ1 यानी कितना है, हवा में जब लेंस को फिलहाल में रखे हुए हैं तो उसका अपवर्तनांक हम कितना लेंगे, यानी उसके आसपास के माध्यम का अपवर्तनांक हम लेंगे 1। तो इसीलिए इसके लिए हवा के लिए लेंस मेकर फार्मूला यूज करेंगे, इसीलिए लेंस मेकर फार्मूला से लेंस मेकर फार्मूला आप यूज कीजिए तो कितना हो जाएगा। एयर के लिए यूज कर रहे हैं तो एफ ए बराबर कितना हो जाएगा μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। क्योंकि उत्तल लेंस के लिए क्या होता है R2 निगेटिव होता है, इसको क्या कर लेंगे तो ये निगेटिव होगा, सूत्र में होता है निगेटिव, तो R2 निगेटिव ये निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। R1 R2 आपको इस तरह क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, क्योंकि आज देखिए आगे जाकर ही कट जाएगा। यानी एफ ए कितना है 15 है
वैल्यू रखेंगे, μ2 है 3/2 और बट्टे 1 - 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2, यानी कितना हो जाएगा 1/15 बराबर, ये आपका हो जाएगा 3/2 - 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2, या 1/15 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये अब सॉल्व किए हैं कब, जब हवा में लेंस की फोकस दूरी दिया गया है। अब हम सेकंड स्टेप में सॉल्व करेंगे, जब लेंस को किस में डुबाया जाता है, जल में डुबाया जाता है, तब उसको हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए अब स्टेप 2 लेते हैं। स्टेप 2 यहाँ लिख देंगे। स्टेप 2 क्या है, तो जब लेंस को जल में डुबा दिया जाए, जब लेंस को जल में डुबा दिया जाए, तो जब लेंस को जल में डुबा दिया जाता है तो लेंस के आसपास का माध्यम क्या बन जाएगा, तो लेंस के आसपास का माध्यम क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, और लेंस का अपवर्तनांक क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। यानी यहाँ μ2 क्या हो जाएगा, लेंस का अपवर्तनांक 3/2, लेकिन जल में जाने के बाद लेंस के आसपास के माध्यम जल बन गया है, तो μ1 कितना मानेंगे, 4/3। तो लिख देंगे इसीलिए अब इसमें लेंस में अगर फार्मूला लगाएंगे तो लिख देंगे लेंस मेकर फार्मूला से। तो हम मान लेते हैं कि इस जल में जाने के बाद लेंस की फोकस दूरी कितनी हो गई है, FW हो गई है। यानी पानी में जाने के बाद लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई है, FW हो गई है। तो लेंस मेकर फार्मूला में लिख देंगे, इसीलिए FW यानी पानी में लेंस की फोकस दूरी बराबर कितना हो जाएगा, μ2/μ1 - 1 इंटू 1/r1, ये हो जाएगा प्लस 1/r2। चलिए यानी 1/FW बराबर क्या हो जाएगा, μ2 का वैल्यू कितना है 3/2 और μ1 का वैल्यू कितना है 4/3 - 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2, यानी 1/FW कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/8 - 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2, या 1/FW बराबर कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड। यानी इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आपको 2 इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, एक हवा के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, और एक उस माध्यम में जाने के बाद उसके लिए सॉल्व करेंगे तो आपको दूसरा इक्वेशन मिलेगा। हमको निकालना है क्या, उस माध्यम में जाने के बाद उसकी फोकस दूरी क्या हो गई है। तो क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हो जाएगा, इसीलिए समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2 तो डिवाइड कर दीजिए। समीकरण 1 कितना है 1/15 बट्टे कितना 1/FW, यानी क्या करेंगे LHS को LHS में डिवाइड करेंगे और RHS को RHS में डिवाइड करेंगे। तो समीकरण 1 का RHS कितना है 1/2 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड का RHS, यानी 1/8 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसीलिए आपको R1 R2 की वैल्यू नहीं दिया रहेगा, क्योंकि आप जाकर लास्ट में क्या होता है, कट जाता है। यानी क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा FW/15 बराबर, ये आपका हो जाएगा कितना 8/2, यानी 2 चौके 8, यानी कितना हो जाएगा
यानी हो जाएगा एफ डब्ल्यू बराबर 15 बराबर 4, यानी एफ डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा 60। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, यदि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को यदि जल में डुबा दिया जाए तो उसकी जल में जाने के बाद उस लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए एक बात यहाँ से हम एक कंक्लूजन में निकालते हैं। चलिए इस बात को हम नोट में लिख लेते हैं। आप देख रहे हो कि एफ डब्ल्यू कितना निकला है, 60 सेंटीमीटर निकला है। तो हम एफ डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 15 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 15 लिख सकते हैं। और 15 क्या था, तो 15 था हवा में लेंस की फोकस दूरी, यानी हम लिख देंगे एफ डब्ल्यू बराबर 4 इंटू, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, एफ डब्ल्यू। यहाँ ए हवा में लेंस की फोकस दूरी है, यानी एफ डब्ल्यू बराबर 4 इंटू एफ ए। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, यदि किसी उत्तल लेंस को हवा से यदि जल में डुबाया जाए तो जल में जाने के बाद उस लेंस की जो फोकस दूरी होगी हवा वाली लेंस की फोकस दूरी का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि एफ डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू एफ ए। इस बात को आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको इतना सब करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको डायरेक्ट ये वाला हवा में फोकस दूरी दिया रहेगा और पूछ देगा जल में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो क्या कर देना है, हवा वाली फोकस दूरी का 4 से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आपका डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाएगा। चलिए तो इस तरह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए इसको कॉपी करें। चलिए क्वेश्चन 3 की तरह ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कांच के उत्तल लेंस को CS2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड एक माध्यम है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एक माध्यम की तरह कार्य करेगा। लेंस को CS2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड में डुबा दिया गया है। तो इस दशा में लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि लेंस तथा CS2 का अपवर्तनांक 3/2 तथा 5/3 है। उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम तरह इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन वहाँ पर लेंस को किस में डुबाया गया था, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लेंस को डुबाया गया था जल में, और यहाँ पर लेंस को किस माध्यम में डुबाया गया है, तो यहाँ डुबाया गया है कार्बन डाइसल्फाइड यानी CS2 में। तो इसको भी 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो लिख लेंगे हवा के लिए, पहले हवा के लिए पहले से जो फोकस दूरी दिया है वो किस में दिया है, हवा में दिया है। क्यों, क्योंकि किसी माध्यम का जिक्र नहीं किया है। लिख लेंगे हवा के लिए, हवा में लेंस की फोकस दूरी, हवा में लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, FA कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। लेंस का अपवर्तनांक यानी μ2 कितना दिया है, 3/2। और हवा के लिए μ1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लिख देंगे इसीलिए लेंस मेकर फार्मूला से कितना हो जाएगा, 1/FA। हवा के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो 1/FA पर कितना हो जाएगा, μ2/μ1 - 1 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। उत्तल लेंस के लिए क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए वैल्यू पुट करेंगे तो 1/FA बराबर कितना हो जाएगा, μ2 का वैल्यू है 3/2। अब बट्टे μ1 बराबर 1 रखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3/2/1 3/2 ही होगा, -1 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/FA कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। आप अब FA का वैल्यू रख दीजिए। तो FA का वैल्यू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। 1/2 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। चाहो तो एक लाइन और सॉल्व कर सकते हो, कट जाएगा, 2 दहा में 20। 1/10 बराबर कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। ये आपको हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए अब स्टेप 2 में किसके लिए सॉल्व करेंगे, तो जब लेंस को CS2 में डुबा दिया जाए उसके लिए सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा स्टेप फर्स्ट था।
चलिए अब स्टेप 2 के लिए सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं स्टेप 2। जब लेंस को CS2 में डुबा दिया जाए, जब लेंस को CS2 में डुबा दिया जाए, तो जब लेंस को जैसे ही हम CS2 में डुबाएंगे तो लेंस के आसपास का माध्यम क्या हो जाएगा, तो CS2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड हो जाएगा। तो चलिए, तो लेंस का अपवर्तनांक तो वही रहेगा, कितना, μ2 यानी 3/2, लेकिन लेंस के आसपास के माध्यम क्या हो गया है, CS2 हो गया है, तो उसका अपवर्तनांक μ1 कितना हो जाएगा, 5/3। तो इसीलिए लेंस मेकर फार्मूला से तो मान लेते हैं कि CS2 में लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, FC हो गई है, ठीक है ना, FC हो गई है CS2 में जाने के बाद। तो कितना हो जाएगा, इसको हम डिनोट करते हैं FC से, बराबर कितना हो जाएगा, μ2/μ1 - 1 इंटू 1/r1 + 1/r2। आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो, हम सिंप्लिसिटी के लिए FC से डिनोट किए हैं। तो हो जाएगा 1/FC बराबर, वैल्यू पुट करेंगे, μ2 है 3/2 और μ1 है 5/3 -1 इंटू 1/r1 + 1/r2, या FC कितना हो जाएगा, 9/10 - 1 इंटू 1/r1 + 1/r2, यानी FC बराबर कितना हो जाएगा, -1/10 इंटू 1/r1 + 1/r2। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, तो इक्वेशन फर्स्ट था 1/10 बराबर 1/r1 + 1/r2। तो इसके बाद क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। तो लिख देंगे समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण क्या 2। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 था 1/10 बराबर 1/r1 + 1/r2। सॉरी, समीकरण 1 का LHS ले लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं समीकरण 2 के LHS से, बराबर, अब समीकरण 1 का RHS ये है, डिवाइड कर देंगे समीकरण 2 के RHS से, R1 + 1/r2, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा FC/10 बराबर, ये ऊपर चला जाएगा यानी कितना हो जाएगा, -10, यानी FC बराबर क्या हो जाएगा, -100 सेंटीमीटर। यानी कहने के मतलब कार्बन डाइसल्फाइड में जाने के बाद लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन देखिए इसकी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लेकिन हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइसल्फाइड में जाने के बाद लेंस की फोकस दूरी निगेटिव में मिल रहा है, और आपको पता है कि जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव मिलने लगता है तो वो किस लेंस की तरह बिहेव करने लगता है, तो अवतल लेंस की तरह बिहेव करने लगता है। यानी हवा से यदि उसको कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाएंगे तो उसके प्रकृति पर क्या हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा, और वो बदल कर किस में बदल जाएगा, वो अवतल लेंस में बदल जाएगा, यानी अपसारी लेंस में बदल जाएगा। तो लिख देते हैं, इसीलिए लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी आपका कितना, 100 सेंटीमीटर। चिन्ह नहीं लिखेंगे, चिन्ह केवल प्रकृति को बताता है, और प्रकृति क्या हो जाएगा, तो प्रकृति हो जाएगा अवतल लेंस, अवतल लेंस, प्रकृति बदल जाएगा उसका, या इसी को हम बोलते हैं क्या, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, ठीक है।
तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1.55 अपवर्तनांक के कांच से ऐसे उभयत्व लेंस बनाने हैं जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, समान है। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो ये जो डाटा है उसको लिख लेते हैं। यानी लेंस के अपवर्तनांक यानी μ2 दिया है कितना, 1.55। और इस क्वेश्चन में किसी माध्यम का जिक्र नहीं किया है, तो लेंस के आसपास के माध्यम हवा होगा और हवा का अपवर्तनांक कितना हम लेते हैं, 1 लेते हैं। चलिए, लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, और हमको निकालना है लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है। तो क्वेश्चन में बोला है कि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्या है, समान है। तो हम मान लेते हैं, माना कि R1 बराबर R और R2 बराबर भी क्या होगा, R ही होगा, क्योंकि R1 और R2 आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन आपको पता है कि उत्तर लेंस के लिए हम R02 का वैल्यू क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। अब लगाएंगे लेंस मेकर फार्मूला, इसीलिए लेंस मेकर फार्मूला से क्या कहता है, लेंस मेकर फार्मूला 1/f बराबर μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/f बराबर μ2 है 1.55 बटे μ1 है 1 माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा R1 का वैल्यू R है और R2 का वैल्यू माइनस R है, तो प्लस हो जाएगा 1/R, यानी 1/f बराबर, इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 1.55 माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा R प्लस R बट्टे, इसको डायरेक्ट लिख दो यार, सेम है तो कितना हो जाएगा 2/R, 1/R जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2/R, या 1/f बराबर हो जाएगा 0.55 गुणे 2/R। f का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1/20, इसको सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा 1.10/R, 2 × 5 = 10 की 0, 2 × 5 = 10 है कि 11, 0.2 स्थान इधर है तो 2 स्थान इधर आ जाएगा। यानी R को सॉल्व करने पर कितना मिलेगा 20 गुणे 1.10, यानी R बराबर आपको मिलेगा 22 सेंटीमीटर। R कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। तो इसीलिए देख रहे हैं कि प्रथम पृष्ठीय वक्रता त्रिज्या R1 कितना था, R था, यानी कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, और R2 भी कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर ही। यही आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर है। तो R1 भी होगा 22 सेंटीमीटर, R2 भी होगा 22 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ चिन्ह को लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि चिन्ह आपको क्या बताता है, केवल उसके डायरेक्शन को बताता है। आप केवल उसका क्या लीजिए, परिमाण लीजिए। तो हम लोगों ने लेंस मेकर फार्मूला पर 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इतने क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए क्या है, पर्याप्त है। इतना ही क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए, बोर्ड में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।